गुड मॉर्निंग दोस्तों। ए टू जेड एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी का सीट नंबर 11 हम देखते हैं। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो ययाति केसरी के द्वारा लिंगराज मंदिर का नींव डाला गया। आंसर ये हो जाएगा, 11वीं शताब्दी में लिंगराज मंदिर का निर्माण हुआ था। यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन है? तो पल्लव राजवंश। पल्लव राजवंश की स्थापना 575 में सिंह विष्णु के द्वारा किया गया। वेगी का चालुक्य वंश की स्थापना 615 ईस्वी में विष्णुवर्धन के द्वारा किया गया। 850 ईस्वी में विजयनगर विजयालय के द्वारा चोल वंश की स्थापना किया गया। और 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने संगम वंश की स्थापना की। अगले क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। 8 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से रेडियो के माध्यम से एक संदेश पारित किया, जिसमें महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया। अगले क्वेश्चन देखते हैं। तब किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पहली बार डाक टिकट जारी की? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डाक टिकट जारी की गई थी। कब? 1854 ईस्वी में, जिसमें 2 पैसे का डाक टिकट जारी की गई थी। अगले क्वेश्चन देखते हैं। उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है माल के उत्पादन पर लगाया जाता है। उत्पाद शुल्क को जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सैन्य एकेडमी स्थित है? देहरादून में स्थित है। 1922 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने इंग्लैंड के सेंट हर्ट के रॉयल मिलिट्री एकेडमी में जाने वाले भारतीय के एक पोषक स्कूल के रूप में देहरादून के बाहर इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना की। अगले क्वेश्चन देखते हैं। जनमत संग्रह तथा उपक्रमण कराया जाता है स्विट्जरलैंड में। विश्व का एकमात्र देश स्विट्जरलैंड है जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सभी नागरिक सारे महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले पर मतदान करते हैं। सैद्धांतिक रूप से इसमें कोई प्रतिनिधि या मध्यस्थ नहीं होता है। क्वेश्चन देखते हैं। उस अवस्था में उत्पादन की मात्रा का निर्धारण कर लेना समझदारी का काम है जब उद्योग चल रहा हो। ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था में। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अर्थव्यवस्था को सभी अनावश्यक नियंत्रणों एवं विनियमों से मुक्त करने का तात्पर्य है। उदारीकरण। उदारीकरण की शुरुआत 1991 से शुरू हुई थी, पीवी नरसिंह राव के काल में। सूर्य से परितः अपनी कक्षा में हेली धूमकेतु का पथ होता है। दीर्घ वृत्ताकार होता है। हेली 76 वर्ष के बाद
पहली धूमकेतु 76 वर्ष बाद दिखाई देती है, जो 2061 में दिखाई देगी। पिछली बार 1986 में दिखाई दी थी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग में गोली चलवाने की आज्ञा देने वाले थे जनरल ओ डायर ने। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में चल रहे शांतिपूर्ण सभा के दौरान जनरल ओ डायर ने आदेश पर गोली चला दी गई, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। ये अगले क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन मुख्य रूप से वापस लिया गया था चौरा चौरी कांड के बाद। चौरा चौरी कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। अगले क्वेश्चन देखते हैं। भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक, न्यू दिल्ली द्वारा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। उपराष्ट्रपति की चर्चा हमारे संविधान में अनुच्छेद 63 में किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तानी गायन रूपों में सबसे पुराना रूप है ध्रुपद गायन। ध्रुपद गायन की 10 प्रमुख शैलियां हैं, जो है ध्रुपद, धमर, होरी, ख्याल, टप्पा, चतुरंग, रस सागर, तराना, सरगम और ठुमरी। जिसमें ध्रुपद को हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना रूप माना जाता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? अरविंद घोष। अरविंद घोष। कांग्रेस का क्रांतिकारी या नरमपंथी नेता लाल बाल गर्मपंथी नेता लाल बाल पाल के अलावा अरविंद घोष थे। अरविंद घोष वंदे मातरम पत्र के क्रांतिकारी आलेख लिखा करते थे। अरविंद घोष सन्यासी जीवन जीने के लिए पांडिचेरी के एक आश्रम में चले गए, ओखली आश्रम। वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? रतनजोत। रतनजोत वनस्पति का प्रयोग बायोडीजल बनाने में किया जाता है। चिनूक किस देश में बहने वाली हवा है? चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाली पवन है। अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाली गर्म या शुष्क पवन है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यपाल विधानमंडल में अभिभाषण देते हैं? अनुच्छेद 174 के तहत भाषण देते हैं। भाषण जो है 176 के द्वारा देते हैं और 174 के द्वारा
सत्र का 17वां विधानमंडल के सत्र का 17वां करते हैं। 75 में राज्यपाल का सदन में संदेश भेजने का अधिकार है। और 77 में सदन में महाधिवक्ता का अधिकार है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल को लोकसभा सचिवालय का मुख्य प्रमुख होता है, किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। स्पीकर के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। एक बार सेक्रेटरी जनरल बन जाने के बाद इसकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष तक होती है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। किसने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी गोल है। अरस्तु ने बताया था सर्वप्रथम पृथ्वी गोल है। और 1543 में कोपरनिकस ने यह सिद्ध किया था कि सौरमंडल का केंद्र सूर्य है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री। देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, जो प्रशांत महासागर से गुजरती है, जो टेढ़े मेढ़े 5 जगह पर होती। हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने यात्रा किया था। मिन सांग भारत की यात्रा किया था। हुमायूं चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो किससे गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। शिवालिक की पहाड़ियां फैली है। कोटबार बेसिन तथा तीस्ता के बीच में स्थित है। हिमालय क्षेत्र के चट्टान मुख्यतः है परतदार चट्टान है। इस अंग्रेज ने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। तथा निम्नलिखित में से कौन यूरोप के खेल का मैदान के रूप में जाना जाता है। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर अनाज संग्रहालय का संग्रह करने का स्थान कहाँ से मिला। मोहनजोदाड़ो से मिला। हरित क्रांति का मुख्य असर पड़ा तो अनाजों पर पड़ा। गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित करने का मुख्य उद्देश्य है मूल्य का एक निश्चित स्तर से नीचे न गिरने देना। भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय कौन करता है। उच्चतम न्यायालय। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। लोकसभा अध्यक्ष। श्रम का बंटवारा नियंत्रित होता है श्रमिकों की संख्या से। निम्न में से किसका मूल्य स्थिर नहीं रहता है। मजदूरों की मजदूरी। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन स्थित है मैसूर में।
मैसूर कर्नाटक। तथा निम्न में से कौन सा दिवस संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को, कि 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ था। वह पहली महिला जो संयुक्त राष्ट्र आम सभा की अध्यक्ष बनी और भारत की पहली महिला राजदूत बनी। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। वाटर पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में 11 होते हैं, फुटबॉल में 11 होते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लिने लिथगो। तथा केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति इसमें निहित है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। मगध जनपद का संस्थापक बृहद और जरासंध। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था बिंबिसार। बहावी आंदोलन के इस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? सैयद अहमद बरेलवी। बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु है आर्द्र भूमि है, आर्द्र जलवायु। बिहार की उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु है आर्द्र और शुष्क। राज्य की विधानसभा की अवधि होती है 5 वर्ष की। राज्य की विधान परिषद की अवधि कितने वर्ष की होती है? उसका विघटन नहीं होता है। उसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय है मखदूम साहब का हुजरा। यहाँ पर यहाँ पर नहीं होना चाहिए क्योंकि जरासंध का अखाड़ा राजगीर में ही है। उसके बाद शांति स्तूप भी है और गिरिधकूट पर्वत भी यहीं पर है। तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसका आंसर ये और ये इसे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं सामान्य विज्ञान का। पता है दाद या रिंगवर्म होने का कारण क्या है? तो कवक है। जिस तरह पानी संबंधित है जिस तरह पानी संबंधित है ऑक्सीजन से, उसी तरह नमक संबंधित है सोडियम से। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है सबसे कम, लाल का सबसे अधिक। निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? ऑस्मियम। सबसे हल्का हाइड्रोजन। धातु में लिथियम सबसे हल्का है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है त्यावर्ती धारा में उपयोग किया जाता है। कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? लाइसोजाइम करता है, लाइसोजाइम। किसे कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है? लाइसो
लाइसोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अवश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। श्रव्य होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक को अश्रव्य कहा जाता है। तो निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? परमाणु ऊर्जा जीवाश्म ईंधन नहीं है, और प्राकृतिक गैस, कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशेष कर बनाती है। नीला हरा ड्राइट हाइड्रेट। तथा निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है? दाब बढ़ाना और ताप घटाना। यूरिया का उपयोग किया जाता है उर्वरक के रूप में। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा का रेयॉन। इनवा जेब आयन में जेब्स किस रोग की पहली दवा है? इबोला की पहली दवा है। तो जंतुओं में होने वाला कुट एवं माउथ रोग इसके कारण उत्पन्न होती है? विषाणु के द्वारा। तो कौन सी गैस हंसने वाली गैस के रूप में प्रयोग की जाती है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तथा निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? छोटी माता रोग, चिकन पॉक्स कहते हैं। 0.9 ग्राम जल में कितने मोल हाइड्रोजन और कितने मोल ऑक्सीजन के परमाणु होंगे? 6.022 इंटू 10⁻22, 3.011 इंटू 10⁻22 परमाणु होंगे। तो दोस्त